Hello students, in today's video lecture we are going to discuss about some basic terms and reactions which generally occur in organometallic and coordination compounds. सबसे पहले जो बेसिक टर्म हम स्टडी करेंगे वो है कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड इज कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड इज ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड फोर्थ इज रिडक्टिव एलिमिनेशन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस की. सो देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा होता है. सो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस. सो कौन से कंपाउंड्स होंगे ये? दीज आर दोज कोऑर्डिनेट complexes which have 18 इलेक्ट्रॉन काउंट. तो वो सारे कंपाउंड जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि इन कंपाउंड्स में हम आगे कुछ भी और एडिशन नहीं कर पाएंगे, किसी और लिगेंड की एडिशन नहीं हो पाएगी. एक कॉमन सी एग्जांपल है CrCO6. इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें तो वी हैव क्रोमियम जिसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हर एक CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करेगा. इट इज 2 × 6. सो जो टोटल काउंट आता है दैट इज 6 + 12 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन. सो ये जो कंपाउंड है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट पूरा है, तो ये कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड. वन मोर एग्जांपल वी कैन राइट. वी हैव दिस वन molybdenum eta5 अलाइल सिस्टम है. एक NO है लीनियर और एक NO है बेंट. सो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, उसमें इस मेटल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन काउंट हमने चेक किया हुआ है. एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं. सो molybdenum क्योंकि ये क्रोमियम फैमिली का एलिमेंट है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में फॉर molybdenum, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल के लिए, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे eta3 सिस्टम के लिए, प्लस जो लीनियर नाइट्रोसिल है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स NO के लिए विच इज लीनियर, और जो बेंट नाइट्रोसिल है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NO बेंट. हियर द इलेक्ट्रॉन काउंट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इन सभी को ऐड किया जाए 6 + 5 11 हो जाएगा, देन 3 14, 3 17 + 1 18. तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं. तो ये जितने भी ये कंपाउंड्स हमने दोनों जो स्टडी किए हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड कौन से हैं? दे आर कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड. These compounds are stable and will not be easily attacked by any ligand or some neutral or anionic nucleophiles. Nucleophiles भी वही होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. जो दूसरी टर्म हमारे पास आती है दैट टर्म इज कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सो इन कॉन्ट्रास्ट टू सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कंप्लीट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन NiCN4 2 नेगेटिव. ओके, सो निकल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 10 है प्लस 4 CN है. हम कोवलेंट मेथड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कोवलेंट मेथड विच इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल एटम मेथड. तो उसके अकॉर्डिंगली जो CN है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है. नाउ देयर आर 4 सच ग्रुप्स, सो 4 × 1, और साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास है, तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे. सो नाउ इन टोटल वी विल गेट 10 + 4 + 2. सो वी हैव नाउ 16 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसी जो कंपाउंड्स हैं जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट. और इन कंडीशंस में क्या करेगा, ये किसी भी ऐसे लिगेंड के साथ बड़े इजीली बॉन्ड बना देंगे जो इनको इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. तो बेसिकली इस केस में जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं दे विल एक्ट एज लुईस एसिड्स, और जो ये अटैक होगा लिगेंड का इसके ऊपर दैट विल फॉलो एन एसोसिएटिव पाथ फॉर केमिकल रिएक्शन. ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करके अब 16 और 2 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा हो जाएगा. तो यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज एक्टिंग एज लुईस बेस, डोनर एटम है होगा कोई ना कोई इसमें, और लुईस एसिड ये कॉम्प्लेक्स होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करके अपना 18 इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा करेगा. एसोसिएटिव पाथ मैंने आपको बता दिया बिकॉज
डिसोसिएशन का तो चांस ही कोई नहीं है, रीजन बीइंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये और लिगेंड लूज नहीं करेगा, बट इट विल ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेटली एंड R के साथ एक जुड़ा है यहाँ पे CS2 ग्रुप विच इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, then one hydrogen atom is attached to this zirconium and there are two cyclopentadienyl rings. So अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करें तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल 2 है, हर एक की 5 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन है। दिस इज फॉर ईटा 5। जिरकोनियम टाइटेनियम वाले ग्रुप से बिलोंग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन के लिए और एक CS2 ग्रुप के लिए है, क्योंकि ये जो CS2 है कोवलेंट मेथड में एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करेगा। सो जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है हमारे पास वो आ जाएगा 10 + 4 + 1 + 1। सो देयर इज अ काउंट ऑफ टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। One more example we can discuss in this case, and that can be of this compound palladium. We can have an arrangement like this, और ये है तो ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये ईटा 3 अलाइल सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है। प्लेटिनम के साथ 2 मैंने Cl लगा दी जो ब्रिज्ड हैं, दूसरे प्लेटिनम के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, और आगे फिर ये अलाइल सिस्टम जो बेंजाइल ग्रुप का बन रहा है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो ये भी अलाइल सिस्टम है, ये भी अलाइल सिस्टम है। डोनर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्लोरीन जब ब्रिज्ड होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो टोटल अगर हमने चेक करें तो अलाइल सिस्टम्स की वजह से कितने आ जाएंगे, 3 × 2, दिस इज ड्यू टू अलाइल सिस्टम, प्लस जो ब्रिज्ड क्लोराइड है उनके लिए हर एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देयर आर 2 सच ग्रुप्स, तो ये क्लोराइड के लिए आ जाएगा। और 2 पैलेडियम है, और पैलेडियम क्योंकि निकल ग्रुप से बिलोंग करता है तो +2 × 10 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दिस इज फॉर पैलेडियम। सो वी हैव नाउ 6 + 6 + 20, ठीक है, तो टोटल काउंट है 32। सो पर पैलेडियम वी हैव नाउ 32/2 is equal to 16 electron count. Okay, so this is also electron deficient compound, and obviously this is another example of coordinately unsaturated compounds. So saturated compounds कौन से होंगे, ओवरऑल अगर इसको कंक्लूड करना हो तो coordinately saturated compound वो होंगे जिनमें और लिगेंड ऐड नहीं हो सकते, उनका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट ऑलरेडी पूरा है। ओके, और कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिनमें 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सच कंपाउंड्स हैव द टेंडेंसी टू गेन some more ligands so as to complete their 18 electron count. Next term जो हम स्टडी करेंगे that is very important in organometallic chemistry, and this is called oxidative addition. ये बहुत कॉमन है, जितने भी हम होमोजेनस कैटालिसिस की रिएक्शन स्टडी करते हैं उसमें ये टर्म बहुत कॉमनली रिपीट होती है, सो वी शुड हैव एन इनसाइट ऑफ दिस वन। ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। पहली है टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यू नो इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी जो टर्म आ रही है वो है एडिशन। तो अगर कंपाउंड्स में अगर कुछ ऐड करना हो तो ऐड क्या करेंगे, हम लिगेंड्स ही ऐड करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव एडिशन में 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की लॉस हो रही है, और दूसरा देयर इज एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा लिगेंड्स। सो दिस इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेटिव एडिशन। इस केस में क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज increased by 2 units, increased by 2 units. It means अगर पहली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है मेटल की, तो बाद में ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज होके बन जाएगी +3। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बन जाएगी +4। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 है तो बाद में ये ऑक्सीडेशन होने के बाद बन जाएगी +2। सो देयर इज अ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ओके, दूसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दैट विल क्रिएट सम वेकेंट साइट्स आल्सो, और उसकी वजह से क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, और उन वेकेंट ऑर्बिटल्स में हम एडिशनल लिगेंड को जोड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई हम एक टर्म यूज करें यहाँ पे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिलेटेड, ऑक्सीडेशन इन एसोसिएशन विद एडिशन।
अब हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं जिसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है। सो लेट्स स्टडी सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले मैं एक इरिडियम का कंपाउंड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ IR, इसके साथ एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा है इसके साथ CO ग्रुप कार्बोनिल, देन वी हैव वन क्लोरो ग्रुप एंड अनदर ट्राइफिनाइल फॉस्फेन लिगेंड, इट इज PPH3। ओके, सो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हम चेक कर लेते हैं इरिडियम का। नाउ इरिडियम जो है इट बिलोंग्स टू कोबाल्ट ग्रुप, और कोबाल्ट ग्रुप में इरिडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन काउंट आता है वो है 9 प्लस 1 क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए आ जाएगा। जो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है एक के लिए भी 2, दूसरे के लिए भी 2 और CO के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आएगा। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट बनता हुआ है 16, इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 1 10, 12 14 एंड 16। तो ये क्या है, दिस कंपाउंड इज कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये अनसैचुरेटेड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे करने हैं, 18 पूरे करने हैं। नाउ हाउ इट विल डू दैट, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो अगर इसमें 3 अलग अलग हम कैसे स्टडी कर लेते हैं, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करके देख लेते हैं। मान लो पहले ये जुड़ता है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ ही रिएक्ट करता है, दूसरे केस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, और तीसरे केस में मिथाइल आयोडाइड के साथ। सो नाउ व्हाट विल हैपन, one more thing, if we want to check the oxidation state, तो in this compound oxidation state of iridium is +1। आप easily oxidation state भी चेक कर सकते हो। कैसे, इरिडियम के लिए हम X लिख देते हैं, प्लस Cl है, -1 इसके ऊपर चार्ज है, और जो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन्स दोनों ग्रुप है और एक CO ग्रुप है, इनके लिए कोई चार्ज नहीं आता। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के लिए भी 0 है और कार्बोनिल के लिए भी 0 है। नेट इस कंपाउंड के बाहर हम कोई चार्ज नहीं शो कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जब हम X सॉल्व करेंगे तो X विल बी इक्वल टू +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इरिडियम की यहाँ पे है +1। अब कैसे एडिशन शो होंगी, कैसे हम इनको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में कितनी आएगी, दैट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। सी हियर, ये मेरे पास है इरिडियम, इरिडियम के साथ पहले ही 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। क्योंकि एडिशन की बात करें तो एलिमिनेट कुछ नहीं होगा, सिर्फ एडिशंस होंगी, नए लिगेंड्स अटैच होंगे, और यहाँ पे नए लिगेंड्स किसके बनेंगे, दे विल बी ऑफ क्लोरीन। तो वो किस तरह जुड़ेंगे, यहाँ पहले क्या था, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द फिनाइल सब्सटेंट। हम PPH3 बार बार ना लिख के वी कैन राइट इट एज P53। ओके, सो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास P53, एक CO है और यहाँ पे एक Cl है। तो होगा क्या, अब यहाँ पे अब 2 Cl जुड़ जाएंगे, तो मैंने ये 2 Cl जोड़ दिए। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करते हैं तो कितना आएगा, इरिडियम के लिए हमारे पास आ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कितने क्लोरीन है, 1 2 3, 3 क्लोरीन है, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1 आती है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हमारे पास इससे मिल जाएगा। सो 3 × 1 कर देंगे, दिस इज 3 × 1, प्लस नाउ वी हैव 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप्स, 2 × 2, और प्लस एक CO ग्रुप, तो CO के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो अब आएगा वो होगा 9 + 3 + 4 + 2, और ये टोटल ऐड करके बन जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या यहाँ पे, इस पूरे कंपाउंड में व्हाट इज हैपनिंग, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 4। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया वो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, पहले कितना था ये 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इरिडियम की कैसे चेक करेंगे, यू कैन सी हियर वी हैव IR के लिए हम X मान लेते हैं, प्लस 3 क्लोराइड है, 3 × -1, और बाकी सारे लिगेंड न्यूट्रल है तो मैं उसके बारे में नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 0, तो X विल बी इक्वल टू +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट अब इरिडियम की आ रही है वो है +3। तो यू कैन सी हियर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से चेंज हो गई है +3 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया है, और मेटल का जो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट है वो भी पूरा हो गया है। दिस इज रेफर टू एज ऑक्सीडेटिव एडिशन। जहां तक बात करें अगर O2 की एडिशन की, तो O2 के एडिशन में क्या होगा, इसी एग्जांपल में मैं चेंज करके आपको शो कर रहा हूँ। O2 के एडिशन में यहाँ पे 2 जो है ऑक्सीजन एटम वो जुड़ जाएंगे एज पर ऑक्साइड।
और इस तरह से एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। इस केस में भी सारे का सारा कुछ वैसे ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होगा, और जो हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दैट विल बी +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है वो किस फॉर्म में ब्रिज बना रहा है? इन दिस केस यहाँ पे बनेगा O2 नेगेटिव पर ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि हम कोवलेंट मेथड अगर चेक कर रहे हैं। अगर आयनिक चेक करते हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है यहाँ पे ऑक्साइड के लिए, सॉरी पर ऑक्साइड के लिए। अगर मिथाइल आयोडाइड के एडिशन की बात करें तो सेम जिस तरह से ऊपर हमने जोड़ा था सेम वैसे ही यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे CO था, यहाँ पे एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप इधर है, दिस इज P53, एक Cl, ये ऑलरेडी था। 2 ग्रुप और जुड़ जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मिथाइल और एक हो जाएगा आयोडाइड। तो यहाँ पे भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, यू कैन कैलकुलेट इट। मिथाइल के लिए भी -1 चूज करना है जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। ओके, क्लोराइड भी -1 आएगा, आयोडाइड भी -1 आएगा। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चुका है एज इट इज, और इलेक्ट्रॉन काउंट भी 18 ही आएगा। तो इन सभी केसेस में यू कैन क्लियरली सी कि देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो था कुछ बेसिक सी टर्म्स ऑक्सीडेशन के लिए। अब और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में स्टडी करते हैं, अब उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन, क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स हों, क्या उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है? सो अगर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कैन अ कॉम्प्लेक्स विद already 18 electron count can undergo oxidative addition? The answer to this question is yes, it can undergo, but there is one condition, और वो condition कौन सी है? The complex should lose इट्स वन लिगेंड, जो ऑलरेडी लिगेंड जुड़ा हुआ है वो एक रिमूव करना पड़ेगा। और इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, यू कैन सी हियर वी हैव दिस केस रुथेनियम। रुथेनियम के केस में यहाँ पे एक CO, सेकेंड CO, थर्ड कार्बोनिल ग्रुप है, फोर्थ कार्बोनिल ग्रुप है, और एक है ट्राईमिथाइल फॉस्फेन। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करें ऑलरेडी और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में रुथेनियम की आती है 0। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? X आ जाएगी रुथेनियम की, जितने भी CO हैं सारे के सारे न्यूट्रल हैं। ट्राईमिथाइल फॉस्फेन भी क्या है? न्यूट्रल है, बाहर कोई कॉम्प्लेक्स के चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि X = 0। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेटल की 0 आ गई यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें, रुथेनियम आयरन ग्रुप से बिलोंग करता है, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल फॉर आयरन ग्रुप। और जितने भी ये लिगेंड्स हैं, चाहे वो चारों CO हो, चाहे ट्राईमिथाइल फॉस्फेन हो, ये सारे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा? 8 + 8 + 2, सो टोटल वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो why should it will undergo oxidative addition? But it can undergo oxidative addition, or under what condition? It will lose its one carbonyl group, अपना एक ही CO ग्रुप लूज कर देगा और बन क्या जाएगा? We will have a change in coordination number as well as oxidation state। तो यहाँ पे PM3 आ जाएगा, और CO पहले 4 थे, अब CO कितने बचे? वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 CO ग्रुप्स। यहाँ पे अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेक करनी हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी रुथेनियम की? X+ मिथाइल है -1, आयोडाइड है -1, बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं 3 CO न्यूट्रल, ट्राईमिथाइल फॉस्फेन ये भी 0, कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई चार्ज नहीं है, सो = 1। तो यहाँ से X -1 आगे ये सारा 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब X सॉल्व करेंगे X की वैल्यू आ जाएगी +2। तो यू कैन सी हियर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज कर गया है, 0 से क्या हो गया है? 0 से
+2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन तो हो गई। और साथ में ये भी देखो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर था ऑलरेडी इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था रिएक्टेंट का दैट वाज 5 एंड नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो ऑब्वियस सी बात है दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो ये विद एग्जांपल आ गया। यस, a coordinate compound which already has 18 electron count can still undergo oxidative addition, but there is one condition, वो क्या है कि it should lose its one of the already coordinated ligand। सो ये था आपके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में कुछ और डिटेल। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके स्टडी हम करने जा रहे हैं। सो अब ट्रेंड्स क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशंस के लिए, ट्रेंड्स कैसे चेंज करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन को कंट्रोल करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन increases as we move down a group, जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे, किसी भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज को उठा लो, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट इट एज, अगर मैं इरिडियम +1 की बात करूं, ठीक है, इज इजियर टू ऑक्सीडाइज, इज इजियर टू ऑक्सीडाइज देन रोहोडियम। तो सबसे पहले कोबाल्ट आता है, फिर रोहोडियम और फिर इरिडियम है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो कि रोहोडियम का ये आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, कोबाल्ट का और कम हो जाएगा। सो इसी में साथ में लिख देते हैं विच in turn is easier than cobalt +1। और इसका रीज़न क्या है, आपको जनरली पता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नीचे, जो एटॉमिक साइज है और आयनिक साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और जहाँ पे आयनिक साइज बड़ा होता है, क्यों करता है इंक्रीज, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की जो रिमूवल है वो बहुत ईजी हो जाती है। मीन्स ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मेटल आयंस की बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the tendency to undergo oxidative addition increases। The second point is we need a very low oxidation state, very low oxidation state is favored। और इसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले कहा कि ऑक्सीडेशन होनी है। अगर मेटल ऑलरेडी ही एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट हैज लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल डिफिकल्ट होती जाएगी। सो लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ओके। बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, M0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +1, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या होनी चाहिए, शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होगी तभी वो हायर में जा पाएगी। तीसरी कंडीशन, एनी मेटल विद D0 configuration will never undergo oxidative addition, and what is the reason, because D0 can't oxidize further। जिसमें ऑलरेडी D0 आ चुका है, D0 है, कोई भी D सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो आगे ऑक्सीडेशन शो नहीं कर पाएगा। इट मीन्स एटलीस्ट हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं D सब शेल में। D0 वाला कोई भी कम्प्लेक्स होगा उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगी। जो फोर्थ पॉइंट है, 3 पॉइंट्स ही हो गए। जो फोर्थ पॉइंट है, द पॉसिबिलिटी ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the possibility of oxidative addition of any molecule like AB to a metal depends, क्योंकि अब हम बात करें ऐड किसको करना है,
डिपेंड्स अपॉन द relative strength of the AB bond, MA बॉन्ड, ये नए बॉन्ड बनेंगे, एंड MB बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास ये मेटल है, मेटल में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें मैंने ये AB मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो ऐड करने से बनेगा क्या, M के साथ एक A बन जाएगा, एक A के साथ बॉन्ड बन जाएगा, एक B के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बाय ए फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज कर जाएगी। तो इतना हो गया। अब डिपेंड करता है कि AB की बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ है, AB ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या MA बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या MB बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये वाला जो बॉन्ड है प्रोडक्ट वाले, इफ मच स्ट्रॉन्गर देन AB, तो AB का बॉन्ड वीक हुआ, इजिली टूट जाएगा, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं देन AB, ऑक्सीडेटिव एडिशन इज फेवर्ड। मींस प्रोडक्ट के जो बॉन्ड्स हैं दे शुड बी मोर स्टेबल, मोर स्ट्रेंथ देन दिस रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Now the last point is metals already in their highest oxidation state, जो पहले ही मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुके हैं, ओब्वियसली अब उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो भी मेटल्स क्या हैं, वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सो मेटल्स ऑलरेडी इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कांट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। सो ये बेसिक सी डिटेल थी इसमें। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे टेंटेलम वी कैन हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इवन +7 में ये जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ये और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। आप ये देख सकते हो मैग्नीज +7 है, क्रोमियम +6 है, तो इन ऐसे कंपाउंड्स में आगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं बढ़ सकती, ये ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेसेस। सो ये तो था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये आज के टॉपिक का हमारे पास लास्ट सेक्शन है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो एक्चुअली अगर देखा जाए इट इज ऑलमोस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, पहले हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अब है रिडक्शन, वहां थे एडिशन, यहाँ पे है एलिमिनेशन। सो ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये क्या है, इट इज ऑलमोस्ट, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन है ये। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन और एलिमिनेशन वो एडिशन के अपोजिट है। मतलब क्या है इसमें, क्या क्या मेन पॉइंट्स आएंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, इट कैन बी फ्रॉम 6 to 4, ओके, और इट कैन बी फ्रॉम 5 to 3। सो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाएगी। सो 5 से 3 वाली भी एग्जांपल्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज आल्सो लोअर्ड। इफ ऑलरेडी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अब ये रह जाएगी +1, अगर ये ऑलरेडी +4 है तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाएगी +2। सो देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी लोअर साइड को, बिकॉज देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन होगी, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन होगी। सो रिडक्टिव एलिमिनेशन इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, 2 तो मैंने आपको बता दिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा। अब
व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स फॉर अ complex to undergo reductive एलिमिनेशन? कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो चाहिए है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ के पास कि वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करे? तो पहला क्या है? अ हाई फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मतलब मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है जिसकी वजह से भी रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है? द प्रेजेंस ऑफ सम बल्की लिगेंड्स। सो बल्की लिगेंड्स का क्या मतलब है? बल्की लिगेंड्स विल कॉज स्टेरिक रिपल्शंस, तो उसकी वजह से भी क्या है जो लिगेंड्स हैं वो निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, बल्कीनेस क्या करेगी? एक लिगेंड की रिपल्शंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दूसरा जो लिगेंड है दैट विल फील डिस्टेबलाइज्ड, तो उसकी वजह से ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी, लिगेंड निकल जाएगा, सो दैट कि वहां पे क्राउडिंग ना हो। जो थर्ड फैक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। क्योंकि एलिमिनेशन होनी है तो कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा। जो एलिमिनेट हो रहा है, दोज टू पोर्शंस, दो लिगेंड्स जो एलिमिनेट होंगे वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी वेरी स्टेबल, अदरवाइज रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सी हियर, लेट दिस इज द कंपाउंड, प्लेटिनम का मैंने एक कंपाउंड लिखा, इसके साथ इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, वन मिथाइल ग्रुप इज ऑन दिस साइड, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है, और साथ में इसका बाइडेंटेड लिगेंड है फॉस्फीन का PPH2 PPH2। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करनी है तो इस केस में जो मिथाइल ग्रुप है ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे -1 शो करेंगे। मैं इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये न्यूट्रल लिगेंड है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी हो प्लेटिनम के लिए X मान लेंगे, 4 मिथाइल ग्रुप है, -1 चार्ज आ जाएगा, और जो फॉस्फीन ग्रुप है एक ही है बट उसके दोनों जो डोनर एटम्स हैं पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, तो ये लिख देंगे बाहर, इसके कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। तो इस केस में जो X सॉल्व करके आएगा वो होगा +4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। आपको भी पता है प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक है +4 और एक है +2। तो आपको भी पता है कि प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक है +2 और एक है +4, और +4 जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड एट 180 डिग्री, it undergoes a reductive elimination and will result in the formation of a 4 coordinated compound like this। यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे PPH2 एंड सो ऑन। और रिमूव क्या हुआ, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और आपको पता है अच्छी तरह से मिथाइल और मिथाइल जुड़ के क्या बन जाएगा, इथेन। सो इस प्रोडक्ट की हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी, इट शुड बी स्टेबल। अगर ये कंपाउंड स्टेबल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन भी सही नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की आएगी +2 आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया है अब 4 रह गया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई है। सो +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई होगी, +2 में। सो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, और यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल, बार बार ये पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ, दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल बनता है तो ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस
रिलेटेड टू रिडक्टिव एलिमिनेशन। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ए लो वैलेंट कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स जब लो वैलेंसी का है, लो वैलेंट कॉम्प्लेक्स, मान लो वो कॉम्प्लेक्स है MlN, फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट है उसकी बात करें, फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन मस्ट बी स्टेबल, मस्ट बी स्टेबल। दूसरा है द बाई प्रोडक्ट formed should also be stable, वो भी स्टेबल होना चाहिए था, जैसे पिछले एग्जाम्पल में इथीन की रिलीज हुई थी। और जो थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स के लिए, और पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं? वी हैव CO, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव एंड सो ऑन द मेटल। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स ऑन मेटल जनरली accelerate the process of reductive elimination। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको मैं अलग से एलेबोरेट करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन रिडक्टिव एलिमिनेशंस। सो रोल ऑफ सॉल्वेंट इन रिडक्टिव एलिमिनेशन, सॉल्वेंट एक मेजर रोल प्ले करता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में। सो जितनी भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने स्टडी करी हैं तो सारी के सारे इंट्रामॉलिक्यूलर हैं, क्योंकि हम यहाँ से बाहर से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, ग्रुप लगा हुआ है मेटल के साथ, जो दो लिगेंड जुड़े हुए हैं X और Y, यही रिमूव होंगे। मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पहले इसकी मान लो +4 है तो ये बाद में चेंज होकर क्या बन जाएगा +2, और साथ में क्या रिलीज कर देंगे ये X Y। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, इट इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस, और यहाँ कोई भी क्रॉस बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी क्रॉस बाई प्रोडक्ट्स, और ये प्रोसेस जो पूरे का पूरा इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसको प्रूव करने के लिए हम दो रिएक्शन इकट्ठे साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन वेसल में करवाएंगे। उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे भी बाई प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं और जो मेन प्रोडक्ट भी बन रहा है, लो वैलेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स, दिस इज द कंपाउंड, So let us consider the following example. It is Cp star. Cp star में क्या है? It is basically cyclopentadienyl. It is cyclopentadienyl, but इसमें सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम्स है, they have been substituted by methyl groups. ठीक है, नेगेटिव चार्ज का है ये। So this is represented as Cp star. इरिडियम है इसके साथ, एक ट्राई मिथाइल फॉस्फीन लिगेंड है। Then we have साइक्लोहेक्साइल C6H11, और साथ में एक H ग्रुप है इसके साथ, H लिगेंड की रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। इसी में एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन में एक और रिएक्टेंट ऐड किया गया, वो क्या था? Cp स्टार इरिडियम ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। बट जो साइक्लोहेक्साइल था वो ड्यूटीरिएटेड है, ड्यूटीरियम सब्स्टिट्यूटेड है, और उसके साथ जुड़ा भी H की जगह D है। ये दोनों रिएक्शंस एक ही वेसल में करवाई, हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो नाउ व्हाट हैपेंड, वी गेट Cp स्टार IR PME3, और साथ में सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट कर गया इसके साथ, और प्रोडक्ट क्या बना? एक प्रोडक्ट बनता है C6H12, और एक और बाई प्रोडक्ट बनता है वो है C6D12। सो नॉन फॉर्मेशन ऑफ C6H11D एंड C6D11H, ये दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं बन रहे हैं। सो दिस इज शोइंग दैट
ये जो प्रोसेस है इट इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर, कहीं पे भी लिगेंड की एक्सचेंज एक कॉम्प्लेक्स की दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं हो रही है। रोल ऑफ सॉल्वेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो सॉल्वेंट ऐसा यहाँ पे होना चाहिए जो खुद कोऑर्डिनेट कर सके, बट मतलब दिस सॉल्वेंट विल एक्ट एज लिगेंड। तो यू कैन सी हियर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है और जो सॉल्वेंट है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग, और जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही है वहां कहीं पे भी इंटरमिक्सिंग नहीं शो हो रही है। सो दिस इज प्रूविंग दैट जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है इट इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर। ये इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर होता तो वी शुड आल्सो गेट दीज प्रोडक्ट्स, जहां पर H जो साइक्लोहेक्साइल था उसके साथ ड्यूटेरियम जुड़ सकता था, क्योंकि अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर ना होता तो, और अगर C6H D के साथ H नहीं जुड़ रहा है और C6H11 के साथ D नहीं जुड़ रहा है, तो इट इज शोइंग दैट दिस प्रोसेस इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर। सो दिस वर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो जो कंक्लूजन की अगर बात की जाए ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए, तो वो क्या है, एक पॉइंट में अगर इसको कंक्लूड करना है तो जो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे फेवर ऑक्सीडेटिव एडिशन, और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं वो फेवर करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन ग्रुप्स ने एलिमिनेट होना है, दोज ग्रुप्स विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, अगर वो एक दूसरे की सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है, द रेट ऑफ दिस रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, बिकॉज अगर ये ग्रुप एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हुए, मान लो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में जो रेट है, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इज वेरी लो, बहुत कम चांसेस है। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स एक दूसरे की जो रिमूविंग ग्रुप्स हैं एक दूसरे की सिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो दे कैन इजिली इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ से मेटल बन जाएगी और साथ में एक्स वाई बन जाएगा बड़े इजिली, बिकॉज दे आर नियर बाई टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होगा, जो रेट है ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इज वेरी हाई, विदाउट एनी डिफिकल्टी रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी, इवन इफ द कंपाउंड इज 18 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिसॉइडल ग्रुप्स। सो ग्रुप्स शुड बी सिसॉइडल। सो अगर सिसॉइडल ग्रुप्स है, द रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन विल बी वेरी हाई, बिकॉज दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वेरी इजिली। एक और फैक्टर है जो कंट्रोल करता है रिडक्टिव एलिमिनेशंस को, हालांकि हमने पीछे सॉल्वेंट का फैक्टर एक पढ़ लिया है, बट एक और पॉइंट सॉल्वेंट से रिलेटेड ही है। मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ और अलग अलग सॉल्वेंट्स में उसके बारे में बात करूंगा, एक पोलर सॉल्वेंट में और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और क्या उसका रीजन है। सो देयर आर, एक यहाँ पे एसीटेट ग्रुप है, then we have CH3 at this position, और यहाँ पे डाइफिनाइल जो फॉस्फीन है P52, ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर, then we will get this type of arrangement, CH3 okay, और 1 CH3 at this position plus
एंड OAC नेगेटिव। और जब इसको हीट करते हैं एट 100 डिग्री C, वी विल गेट PT। यहाँ वही तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है वो यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। एक यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा OAC, एंड जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथेन का। सो इथेन इज फॉर्म्ड लाइक दिस, CH3 CH3। तो ये तो हुआ पोलर सॉल्वेंट में। सो पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग दिस कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म, क्योंकि आयंस तभी बनेंगे अगर सॉल्वेंट पोलर है। बट अगर यही रिएक्शन की जाती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, देन वी विल गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वी हैव CH3 और ये वही बाइडेंटेड लिगेंड है, और प्लस जो यहाँ प्रोडक्ट बना हुआ CH3OAC, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। सो सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। सो इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट प्रायर टू लिगेंड डिसोसिएशन इट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट्स द कंपाउंड इनटू कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑलरेडी इस कंपाउंड में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 से ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना देता है, इसको 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना देता है। फेवर करता है पोलर सॉल्वेंट बाय रिमूविंग वन ऑफ द एसिटेट ग्रुप सो दैट के ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो सिसॉइडल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और OAC वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा। बट अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है देन व्हाट विल हैपन, तब हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो उस केस में जो एलिमिनेशन है वो यहाँ से होगी, CH3OAC रिमूव हो जाएगा। सो वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो मेन रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट, जो बेसिकली पहले कंपाउंड को कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कर देता है, और फिर उसके बाद जो OAC ग्रुप सेपरेट हुआ, जो वीकेंड साइट्स क्रिएट होंगी दो मिथाइल ग्रुप्स के निकलने की वजह से, वहां पे जाके ये वापस कोऑर्डिनेट कर सकता है। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द सम बेसिक टर्म्स इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में स्टडी किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से चेंजेस आएंगे। सेम हमने स्टडी किया रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।